जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं शिवरात्रि के विषय पे। तो आज की वीडियो में जो जानकारी है वो इस प्रकार से है कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, 4 प्रहर की पूजा क्या होती है, किस प्रकार से इस पूजा को पूर्ण किया जाता है, क्या शिवरात्रि को किसी भी देवी देवता का जाप हम कर सकते हैं या केवल हम भगवान शिव की ही पूजा कर सकते हैं, इस रात की आध्यात्मिक शक्ति क्या है और शिव साधना कैसे करें। तो आज इस वीडियो में आपको इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अंत में मैं आपको एक बहुत ही सरल और साधारण शिव साधना बताऊंगा, जिस साधना को करके आपको अनंत लाभ की प्राप्ति होगी, बहुत ही दुर्लभ अनुभव होंगे, आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और सबसे बड़ी बात, आपके हृदय में शांति होगी, आपके परिवार में शांति होगी। तो बहुत ही सरल और प्रभावशाली मैं विधि आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि वो भी इस महाशिवरात्रि पर भगवान की सरल और प्रभावशाली साधना, जाप, ध्यान, पूजा ये सब कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न लेते हैं कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो देखिए, शिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। अब इसकी मान्यता क्या है? तो मान्यता ये है कि इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। और देखिए, ये केवल विवाह नहीं था, विवाह हम साकार रूप का कह सकते हैं, लेकिन ये शिव और शक्ति का मिलन है। ये शिव और शक्ति के एक होने का प्रतीक है, जिसको हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। और देखिए, हर व्यक्ति की उस रात्रि कुंडलिनी स्वतः ही ऊपर उठती है, क्योंकि वो भगवान शिव से मिलन करती हैं। तो जो भगवती जगदम्बा माँ पार्वती अनंत कोटि ब्रह्मांड अधीश्वरी जगत माता भगवान शिव से मिलन करती हैं, और जब भगवान शिव से मिलन होता है तो अमृत वर्षा होती है। तो ये रात्रि अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। तो शिव और शक्ति का जो मिलन है, जो शिव शक्ति के मिलन की रात्रि है, उसको शिवरात्रि या महाशिवरात्रि कहा जाता है। इसीलिए इस रात्रि को पूर्ण रात्रि जागरण का विधान कहा गया है कि पूर्ण रात्रि आप जाग कर भगवान शिव की आराधना, उनकी सेवा करें, क्योंकि आपके अंदर कुंडलिनी रूप में भगवती विराजमान है। और यदि आप उस दिन भगवान शिव के लिए कोई भी कर्म करते हैं, आप शिव और शक्ति के मिलन में सहयोगी बनते हैं, तो आपको अनंत लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि शिव और शक्ति का सानिध्य प्राप्त करना ही पूर्णता है। तो ये शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। ऊर्जा, शक्ति, चेतना, शिव। शिव और शक्ति का मिलन ही ऊर्जा और चेतना का संगम है। वर्णन आता है कि महाशिवरात्रि को अनंत अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए, और ये ज्योतिर्लिंग स्वरूप उनके निराकार और अनंत स्वरूप का प्रतीक है। शिवरात्रि केवल कोई त्योहार नहीं है, बल्कि ये त्याग, संतुलन और जागृति का प्रतीक है। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं कि 4 प्रहर क्या होते हैं और 4 प्रहर की पूजा किस किस प्रकार से की जाती है। देखिए, शिवरात्रि की रात को 4 भागों में बांटा जाता है और इन्हीं भागों को 4 प्रहर कहते हैं, क्योंकि एक रात लगभग 12 घंटे की होती है, इसलिए हर प्रहर लगभग 3 घंटे का होता है। मतलब शाम को 6 बजे से 9 बजे तक पहला प्रहर, 9 से 12 दूसरा प्रहर, 12 से 3 तीसरा प्रहर और 3 से 6 सुबह के चौथा प्रहर। मतलब शाम के 6 बजे से अगले दिन सुबह के 6 बजे तक भगवान शिव की सेवा की जाती है, भगवान शिव की आराधना की जाती है। और इन्हीं चारों प्रहरों में हम भगवान शिव को नाना प्रकार से प्रसन्न करते हैं। और जब ब्रह्म मुहूर्त में हमारे चारों प्रहर पूर्ण होते हैं, तब वहां हमें उस रात्रि की ऊर्जा का, उस रात्रि की चेतना का, उस रात्रि की शक्ति का वरदान प्राप्त होता है। जो भी हमारी कामना हो, जो भी हमने संकल्प में बोला हो, उसकी प्राप्ति का वरदान आपको अंतिम प्रहर में प्राप्त होता है। जिस प्रकार से नवरात्रों में 8 दिन तक माँ की सेवा की जाती है और 9वें दिन कंजका पूजन के बाद उन 9 दिनों का फल आपको प्राप्त होता है, माँ की कृपा प्राप्त होती है, उसी प्रकार ये 4 प्रहरों में जब भगवान शिव की आराधना की जाती है, संकल्पित जो फल है, जो आपने संकल्प में बोला है, और आपके चारों प्रहर की पूजा भावपूर्ण थी,
पूरी विधि थी या नहीं, लेकिन भाव पूर्ण रहा आपका चारों प्रहर, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आपको भगवान शिव के द्वारा वो जागृति प्राप्त होती है जिस जागृति से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब इन 4 प्रहरों में पूजा कैसे कैसे करनी है वो ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहला प्रहर 6 बजे से 9 बजे तक, शाम को 6 बजे से 9 बजे तक का ये पहला प्रहर है। और इस प्रहर में भगवान शिव को गंगा जल और गाय के दुग्ध से, मतलब गाय के दूध से स्नान कराया जाता है। उनको दीपक धूप समर्पित की जाती है, पुष्प समर्पित किए जाते हैं और बिल्व पत्र जरूर समर्पित किया जाता है। बिल्व पत्र की जो डंडी होती है वो आपकी तरफ होनी चाहिए और जो पत्ते हैं वो भगवान शिव की तरफ होने चाहिए। इस प्रकार से आप अर्पित करें और इस प्रकार से पूजा करने के बाद आप रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जाप करें 3 घंटे 6 से 9। ये आपके पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो जाती है। पहले प्रहर की पूजा करने का फल क्या मिलता है आपको? पहले प्रहर की पूजा करने से आपके मन की शुद्धि हो जाती है और कहा जाता है कि जब मन शुद्ध होता है तो हर पल भगवान से जुड़ाव बना रहता है, क्योंकि मन ही मलेच्छ है, मन में ही वो विकार है जो हमें भगवान से दूर करते हैं। तो उनके मन की शुद्धि हो जाती है, मन में जो विचार जो विकार चलते रहे वो शांत हो जाते हैं और एक साधक अगले प्रहर की तैयारी कर सकता है। उसका मन शुद्ध है, अगले प्रहर की पूजा करने के लिए वो तैयार है। अगले प्रहर की पूजा में भगवान शिव का दही से अभिषेक किया जाता है और अभिषेक के बाद भगवान शिव को चंदन का लेप किया जाता है और जो अक्षत होते हैं वो खंडित ना हो, उनको अक्षत समर्पित किए जाते हैं और फिर इसके बाद जाप किया जाता है 3 घंटे 9 से 12। दूसरे प्रहर की पूजा से आपको क्या प्राप्त होता है? दूसरे प्रहर की पूजा जब कोई साधक संपन्न करता है तो उसको सुख और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान शिव औघड़दानी है, हर किसी पे कृपा कर देते हैं। तो जब आप दूसरे प्रहर की पूजा दही के अभिषेक के साथ करते हैं तो आपको सुख शांति की प्राप्ति भगवान शिव के द्वारा होती है। अब बात करते हैं तीसरे प्रहर की। तीसरा प्रहर प्रारंभ होता है 12 से 3 और ये प्रहर बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है। ये प्रहर रोगी व्यक्तियों के लिए तो एक अमृत के समान है। अब देखिए, जो ये प्रहरों में भगवान शिव को आप जो समर्पित करेंगे, दूध दही ये सब चीजें आप रख सकते हैं, आप इनको ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा प्रहर जो है 12 से रात के 3 बजे, इस प्रहर में जो भगवान शिव का अभिषेक होगा वो होगा घी और शहद से। और जब आप इसका अभिषेक करें, यदि आपके घर में कोई रोगी है या आप स्वयं रोगी हैं तो महामृत्युंजय के मंत्र से अभिषेक करें और फिर आप उसको ग्रहण करें। चारों प्रहर पूर्ण हो जाएं, अगले दिन आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर आप देखेंगे कि आपके रोगों में आपको लाभ प्राप्त होगा। इस प्रहर में आप महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं या रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं, या फिर जो 2 प्रहर में आपने ओम नमः शिवाय का जाप किया है आप उसको भी कर सकते हैं। तीसरे प्रहर की पूजा से क्या लाभ प्राप्त होगा? तो तीसरे प्रहर की पूजा से आपके सभी रोगों का नाश होता है और आपकी ऊर्जा बढ़ती है, जिसके कारण से आपको रोग व्याधियां परेशान नहीं कर सकती हैं। तो पहले प्रहर में मन की शुद्धि, दूसरे प्रहर में सुख और शांति का आशीर्वाद, तीसरे प्रहर में रोगों का नाश। चौथे प्रहर का क्या विशेष महत्व है? तो चौथे प्रहर में आपको या तो पंचामृत बना के उससे अभिषेक करना है या मीठे जल से अभिषेक करना है। और ये चौथे प्रहर का जो अभिषेक होगा, इसके बाद जो भोग लगेगा वो चूरमा का भोग लगेगा और ये आपको अपने हाथों से बनाना है। बड़ी बड़ी मोटी मोटी घी की रोटियां बनाइए और उनमें बूरा या गुड़ मिलाइए, घी मिलाइए और इसी चूरमा को आपको भगवान शिव को समर्पित करना है और यही प्रसाद रूप में आपको और आपके परिवार को ग्रहण करना है। ये भगवान शिव का आशीर्वाद स्वरूप है। आप भगवान शिव की आरती करेंगे। 3 प्रहरों में आरती नहीं होगी, अंतिम प्रहर में आरती होगी, क्योंकि पूजा आपकी अब समापन हुई है, रात्रि का समापन अब हुआ है, इसलिए आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करनी है भगवान से। अपने भाव रूप से आप जो भी प्रार्थना कर सकते हैं, जो भी आप उनसे अपने मन की बात कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं। यहाँ आपके चारों प्रहर की पूजा पूर्ण हो जाती है। अब कोई ये कहे कि हम चारों प्रहर नहीं कर सकते,
या फिर इस प्रकार से नहीं कर सकते, शिवरात्रि के शाम को 6 बजे से संकल्प लेके केवल जाप प्रारंभ कर दो। यदि आप बार बार अभिषेक नहीं कर सकते तो प्रथम अभिषेक कर लें जल से या दुग्ध से और अंतिम पंचामृत से। इस प्रकार आप कर सकते हैं। और आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप किसी शिवालय में जाइए और वहां बैठकर आसन लगा के पूर्ण रात्रि आप जाप कीजिए। तो ये आपकी सुविधा अनुसार है कि आप किस प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि भाव से भगवान मिलता है, विधि से भगवान मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि विधि और भाव में अंतर होता है। तो इसलिए भाव अपना पूर्ण रखना। आप कुछ भी नहीं जानते, रुद्राक्ष की माला ले लीजिए और शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आप केवल जाप कर लीजिए संकल्प लेके, तो भी आपको फल की प्राप्ति होती है। लेकिन ये अभिषेक तो मैंने इसलिए बताए हैं जिससे कि चारों प्रहर भगवान शिव का पूजन भी हो और आपका जाप या पाठ चलता रहे, उसकी ऊर्जा आपको प्राप्त हो। इस प्रकार आप शिवरात्रि को पूर्ण रात्रि भगवान शिव को समर्पित होते हो तो इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती है, आपके रोगों का नाश होता है, आपके कलेशों का नाश होता है, आपके घर में सुख शांति बढ़ती है। भगवती महालक्ष्मी के माध्यम से आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। और जो लोग आर्थिक रूप से ज्यादा परेशान हैं, जो गन्ने का रस आता है, उससे भगवान शिव का चारों प्रहर अभिषेक कर सकते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जिस प्रकार से मैंने बताए हैं आप उस प्रकार से भी करेंगे, भगवान शिव के द्वारा आपकी सभी व्याधियां नष्ट होती हैं। चाहे वो धन से जुड़ी समस्या हो, चाहे वो शारीरिक समस्या हो, चाहे मानसिक हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे शत्रुओं के द्वारा समस्या हो, चाहे किसी तंत्र के द्वारा समस्या हो, चाहे किसी प्रेतादि के द्वारा समस्या हो, आपको हर प्रकार से उसका समाधान प्राप्त होता है। लेकिन आपका संकल्प मजबूत होना चाहिए। पूरी रात जागरण करना बहुत शुभ माना गया है, विशेष करके शिवरात्रि को, क्योंकि चाहे शिव से शक्ति को मिलना हो, चाहे शक्ति को शिव से मिलना हो, तो इनका मिलन रात्रि को ही होता है, क्योंकि उस समय सब कुछ शांत होता है और अज्ञान में अंधकार छाया होता है। तो उसमें चेतना रूप में भगवती और भगवान शिव प्रकट होते हैं और अमृत वर्षा करते हैं। जो भी उस अमृत वर्षा को ग्रहण कर लेता है वो साधक ही समझ सकता है कि मैंने रात्रि में क्या प्राप्त किया। जो सोकर मुझे मिलता था वो ज्यादा ठीक था, या जो मुझे रात में जाग कर भगवान के जाप और ध्यान का जो लाभ मिला है वो ज्यादा अच्छा है। तो खैर, जो साधक हैं वो जानते हैं इसका विशेष महत्व। मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये शिव शक्ति का मिलन है। अपनी शक्ति को शिव से आपको मिलाना है। जो आपके अंदर भगवती विराजमान है उनको भगवान शिव से मिलाना है और उनके मिलन से ही अमृत की वर्षा होती है। और उसी अमृत की वर्षा में जब हम भीगते हैं, उनकी कृपा में भीगते हैं, तो हमारी सारी रोग व्याधियां स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। अब तीसरा प्रश्न लेते हैं कि क्या शिवरात्रि को किसी भी देवी देवता का जाप कर सकते हैं या केवल भगवान शिव का ही करना है? तो देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप भगवान शिव का ही करें, लेकिन सनातन परंपरा के अनुसार शिवरात्रि को भगवान शिव की ऊर्जा सक्रिय रहती है, तो वहां शिव तत्व से आपकी कनेक्टिविटी ज्यादा होती है। इसलिए शिवरात्रि को आप भगवान शिव का जाप करते हैं तो अति उत्तम होता है, क्योंकि उस दिन आप शक्तियों को महसूस कर सकते हैं, भगवान शिव के तत्व को समझ सकते हैं, उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं, क्योंकि उस दिन उनकी शक्ति बहुत सक्रिय होती है, शिव तत्व सक्रिय होता है। बाकी किसी भी देवी देवता में कोई अंतर है नहीं, सब एक ही परम तत्व के रूप माने जाते हैं, बस स्वरूप अलग है, तत्व एक ही है। किसी भी देवी देवता की उपासना कर सकते हैं। और देखिए, मात्र एक शिवलिंग ही ऐसा विग्रह है जिसमें हम किसी भी देवी देवता का आवाहन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक यंत्र के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि नहीं ये केवल भगवान शिव हैं। तो इसलिए जो शिवलिंग स्वरूप है उसमें हम किसी भी देवी देवता का आवाहन कर सकते हैं। लेकिन शिवरात्रि भगवान शिव के तत्व से जुड़ी है, इसलिए हो सके तो भगवान शिव का जाप करें। और जब आप भगवान शिव का जाप करेंगे तो भगवती कुंडलिनी रूप में उठेंगी और भगवान शिव से मिलन करेंगी। और जब भगवान शिव से मिलन करेंगी तो उनके मिलन से जो ज्ञान, जो निरोगता, जो आनंद, जो करुणा बरसेगी, उसका बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। इसको साधक ही समझ सकता है कि वो कितना आनंदित होता है। और देखिए, अमृत का जो समुद्र होता है उसमें व्यक्ति डूब भी जाए तो मरता नहीं है, अमर हो जाता है।
तो उसी प्रकार जब शिव शक्ति एक होते हैं, उनकी जब कृपा बरसती है और जब उसमें भक्त डूबता है तो वो आनंदित हो जाता है। शरीर की मृत्यु मात्र होती है, लेकिन वो सदा सदा के लिए उस भाव के साथ अमर हो जाता है। वो भाव कभी नहीं मरता, उसका शरीर मरता है। वो भाव तो ब्रह्मांड में भ्रमण करेगा, जो भाव उस समय जागृत होगा, और वही भाव आने वाले लोगों को मार्ग दिखाता है, जिनको हम देवी देवता के रूप में मान लेते हैं। ग्रामीण देवी देवता, क्षेत्र देवी देवता, ये सब भाव हैं। ये भाव विचरण कर रहे हैं और ये भाव ही हमें उस परमात्मा से जोड़ते हैं। तो इसलिए शिव मंत्र का विशेष जाप कीजिए। और फिर भी आप नहीं करना चाहते, आपको अपनी इष्ट के लिए पूर्ण रात्रि समर्पित होना है, तो कम से कम चारों प्रहर में एक एक माला ओम नमः शिवाय की जरूर करें, तो आपको विशेष लाभ होगा। ये रात अंधकार में जागरण की रात है। रात अज्ञान का प्रतीक है और शिव ज्ञान का प्रतीक है। इस रात को ध्यान या जाप करने से मन बहुत जल्दी एकाग्र होता है, शांत होता है। मंत्र जाप से मानसिक शुद्धि होती है, और जो व्यक्ति पूर्ण रात्रि जागकर मंत्र जाप या ध्यान करता है तो उसका आत्म नियंत्रण बढ़ता है। और देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो रात का जो शांत वातावरण है वो ध्यान के लिए अनुकूल होता है। और देखिए, इस रात की जो शक्ति है वो बाहर नहीं है कहीं, वो बाहर एक कथा अनुसार आप कह सकते हो कि शिव जी की बारात आई, मां पार्वती के साथ विवाह हुआ, लेकिन ये बाहर का नहीं है कुछ भी, ये अपने अंदर का ही है। जैसे मैं बता चुका हूं कि भगवती कुंडलिनी रूप में बैठी हुई है और शिव हमारे सहस्त्रार पे है। तो इस दिन शिव और शक्ति का मिलन होता है, और ये शक्तियां आपकी साधना और आपकी चेतना में छुपी हुई होती हैं, जिनको हम निखारते हैं, जिनको हम साकार रूप देते हैं, जिनको हम महसूस करते हैं, जिनको हम बाहर लेके आते हैं। ये हमारी साधना और हमारी चेतना के माध्यम से बाहर आते हैं। जितनी हमारी साधना दृढ़ होगी उतनी ही हमारी चेतना बढ़ेगी, और जितनी हमारी चेतना बढ़ेगी उतने ही अज्ञानों का नाश होगा और ज्ञान की प्राप्ति होगी। यदि सत्यता में देखा जाए तो ज्ञान ही मुक्ति है, क्योंकि जब आपके पास सब चीज का ज्ञान होता है तो शेष कुछ बचता नहीं। ऐसा कुछ नहीं कि आप प्राप्त ना कर पाओ। तो ये जो चेतना शक्ति है, जो ज्ञान है, ये कहीं बाहर नहीं है, ये हमारी ही अंदर छुपी हुई है। इनको हम साधना के माध्यम से बाहर लाते हैं, और जब साधना के माध्यम से इसको बाहर लेके आते हैं तो हमारे अंदर चैतन्यता आती है और हम चीजों को समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, रहस्यों को जानने लगते हैं। अब बात करते हैं कि जो व्यक्ति भगवान शिव की साधना करना चाहते हैं, भगवान शिव के तत्व से हमेशा के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार साधना कर सकते हैं। तो देखिए, उन व्यक्तियों को ये चारों प्रहर की पूजा इसी प्रकार से करनी होगी, और शिवरात्रि से अगले 40 दिन तक 16 माला ओम नमः शिवाय की प्रतिदिन करनी है। रात्रि के ही समय 9 से 12 के बीच में 16 माला 40 दिन तक लगातार। और जब 40 दिन पूर्ण हो जाए उस दिन आपको चूरमा बनाना है। चूरमा बना के आपको भगवान का भोग लगाना है, स्वयं ग्रहण करना है। आप किसी शिव मंदिर में जाके भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, उनको वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, उनको दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं अपनी साधना पूर्ण होने की। यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप एक ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं, या फिर गाय को कुछ खिला सकते हैं, या फिर आप मंदिर में जो गरीब लोग बैठे होते हैं, जो भगवान का आश्रय लेके बैठे हैं कि भगवान हमारा पेट भरेगा, तो आप उनको भी कुछ खाने पीने की वस्तु दान कर सकते हैं। तो ये आपकी साधना का समापन होता है। हवन करना चाहें तो हवन भी कर सकते हैं, लेकिन इन 40 दिनों में आपको जो प्राप्त होगा उसको बताने के लिए आपके पास शब्द नहीं होंगे, और कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि सबके भाव अलग हैं, सबके विचार अलग हैं, सबकी साधना करने का तरीका अलग है, सबकी विधि अलग है। तो कोई ये कह दे कि इससे ये प्राप्त होगा, तो ये असंभव है। जो मुझे प्राप्त होगा वो मेरे भावानुसार होगा, जो आपको प्राप्त होगा वो आपके भावानुसार होगा, लेकिन प्राप्त जरूर होगा, ये सत्य है। तो इसलिए 40 दिन की आप ये साधना शिवरात्रि से प्रारंभ कर सकते हैं। अगले आने वाले 40 दिन तक आप ये साधना करें, आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। 40 दिन बाद आप वो तो नहीं रहोगे जो आप आज हो। अब चाहे आपको प्रभु की कृपा किसी भी प्रकार से मिले, आपके कर्मों का जो भी प्रभाव हो, उस हिसाब से कैसे भी भगवान कृपा कर सकते हैं, तो आप ये साधना करें। शिवरात्रि पे इस प्रकार आप पूजा करें। व्रत आपको पूर्ण ही रखना है, सुबह से अगले सुबह तक,
और चूरमे का प्रसाद ग्रहण करके ही आपको अपने व्रत का पारायण करना है, आपको अपने व्रत को खोलना है। और जो पहली रसोई में खाना बनेगा आपका, चाहे वो साधारण हो सकता है या पकवान हो सकते हैं, पहले आप गाय को देंगे, तब आप स्वयं ग्रहण करेंगे। तो ये आपकी शिवरात्रि का समापन होता है, अनंत लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो ये जानकारी थी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा और आप इसी प्रकार से भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा को प्राप्त करेंगे। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।